ऐसे भी साथी आए हैं जो ऑलरेडी अध्यापक बन चुके हैं 68,000 69,000 में। उनको खासकर हमें तहे दिल से उनका धन्यवाद। यहाँ पर टेट पास मोर्चा के हमारे गुड्डू भैया जो याची से लेकर हम तब से इनसे जुड़े हैं। हमारे यहाँ कमल भैया थे जो जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने जिसको बताया कि भैया आप लोग इससे जुड़ जाओ, हम लोग इनके साथ जुड़ गए थे। हालांकि हम एक अपना पद और बता दें कि हम उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं अपने जनपद की। हमारे संगठन का कहीं से हमारे संगठन का कहीं से किसी को रोकने का कोई काम नहीं हो रहा है। हम सभी लोग भैया के साथ हैं और जो आदमी संघर्ष करता है हम लोग उसके साथ हो जाते हैं। हमारा कहना है कि अगर मान लो हमारा मंच नहीं है तो क्या हम पीछे आके बैठ नहीं सकते हैं? हम शिक्षा मित्र पहले हैं, पदाधिकारी बाद में है। हमारा मूल क्या है? जिस दिन हम शिक्षा मित्र नहीं रहेंगे उस दिन हम पदाधिकारी किस बात के? आपने देखा हो कि बहुत से साथी अपने बीच के जो रिटायर होने लगे, कितनी बड़ी समस्या है। वो खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं, लेकिन जिस दिन वो शिक्षा मित्र से हट जाते हैं, काहे का पद, काहे की पदाधिकारी। हमारे यहाँ जनपद से लेकर के प्रदेश स्तर तक की हम लोग हर लड़ाई में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हम ये चाहते हैं, बहुत छोटी सी बात है, हम लोग केवल अपने साथ जितने लोग यहाँ पर बैठे, मान लो हम 100-200 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हम लोग एक प्रयास करें कि हमारे पास सोशल मीडिया के मंच हैं। 3 मंच लगभग सभी लोग चलाते हैं। व्हाट्सएप जो होता है वो सिर्फ पर्सनल होता है, अपना होता है, हमने डाला और अपने ग्रुप में देखा लोगों ने। लेकिन फेसबुक थोड़ा बड़ा मंच है, ट्विटर उससे बड़ा मंच है, और जो इंस्टाग्राम चलाते हैं वो इंस्टाग्राम चलाते हैं। हम हर पोस्ट को अपनी क्या करें कि अगर केवल हम अपने आईडी से अगर उसे अपलोड कर दें, इसमें हमारा कुछ लग भी नहीं रहा। वही एक छोटा सा वीडियो आया था कि अगर हम कुछ नहीं कर सकते, एक तो हम साथ दें, और साथ नहीं दे सकते तो हम उसका समर्थन करें। हम समर्थन भी नहीं कर सकते तो हम उसके प्रति लोगों को जागरूक करें, ये भी नहीं कर सकते तो उसको लाइक करें, उसकी पोस्ट करें। हम ये भी नहीं कर सकते तो हम ना कुछ करें तो मौन रह करके भी उसका हम समर्थन कर सकते हैं। विरोध ना करें भाई। आप जो है आप किस विधा में है, किसका क्या इसमें हम इनका नुकसान, गुड्डू भैया के नुकसान कर रहे हैं क्या? हम अपना नुकसान कर रहे हैं। एक बात मैं फिर खुले मन से बताना चाहता हूँ कि गुड्डू भैया ने जो भी लड़ाई लड़ी है केवल टेट पास के लिए नहीं लड़ी है। इनके ज्ञापन को, इनके बैनर को आप देखिए, इन्होंने नॉन टेट के लिए भी लिखा है वेतनमान। अच्छा गुड्डू को अब अच्छा, पहली लड़ाई हमारी तो यही है कि भाई ठीक है, टेट पास जो शिक्षा मित्र है उन्हें समायोजित किया जाए। एक बहुत पॉइंट की बात बता दें, गंभीरता से सुनना, कि अभी अपने यहाँ मृतक आश्रित के लिए जो नियुक्ति का पायदान रखा गया है वो सिर्फ यही है, बीटीसी प्लस टेट पास, और नियुक्ति उसको मिल जाती है सरकार के पास। उसके बाद उसके लिए सुपर टेट पास करना आवश्यक नहीं है। जब सरकार के पास एक ऑलरेडी विकल्प है कि हमें सुपर टेट करना ही नहीं है, जब उनको आप कर सकते हैं तो हम भी मृतक आश्रित है, समझो 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, हमारे सामने भी कोई विकल्प नहीं बचा है। हम भी बिल्कुल उस स्थिति में है कि अब हम किसी पायदान पे है नहीं, इस उम्र पे आकर के। एक चीज़ और है, हमारे सामने संघर्ष के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचा है। हम मानते हैं कि 69,000 भर्ती, बहुत से लोग कहते हैं 69,000 भर्ती रद्द हो जाएगी। अरे हम कह रहे हैं भर्ती रद्द हो जाएगी, दोबारा कंपटीशन में बैठना पड़ेगा। क्या हम कंपटीशन निकालने की स्थिति में हैं? अरे जितने नंबर आ गए थे उतने ही बहुत आ गए थे। हम ये कहते हैं, हम खुले मन से कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। प्राप्त ज्ञान स्थायी नहीं रहता। महेश्वर सूत्र भैया को याद है, बहुत से लोगों को, हमें भी याद थे, लेकिन बहुत से लोग आगे पीछे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है हमेशा, हर व्यक्ति का एक ढर्रा है। हमारा ज्ञान कक्षा 1 से 5 तक सिमट के रह गया है, 1 से 5 तक। अब जो हमने जो नदियाँ, पहाड़, दर्रे, ये सब जो याद किए थे, सब धीरे धीरे डाटा डिलीट हो गया, और जिसका डाटा नहीं डिलीट हुआ वो हैंग कर गया, वो आउट ऑफ सेंस है, वो बात ही नहीं करता, बड़े चौराहे चला जा रहा सीधे। और भैया कहा, अरे भैया सुन ही नहीं रहा वो। आपका डिलीट होना भी जरूरी है। जैसे अपनी मेमोरी है, या तो उस मेमोरी को अलग कर दो, हैंग करने लगेगा। बहुत से लोग हमारे साथी हैं, हमारे रामेंद्र भाई आए हैं, और मैं भानु भैया हैं, रामेंद्र भैया के साथ में एक आशीष भैया हैं, जो समायोजन रद्द हुआ उसके बाद कोचिंग किए, 68,000 से कोचिंग किए, 69,000 से कोचिंग किए। और बता दें, वो 69,000 रद्द होने के बाद 3 साल तक लगातार कोचिंग करते रहे। हमका एक दिन मिले, हमका भैया काहे, कला भैया हम जो है 8 बार पूरा सिलेबस पलट चुके हैं, 8 बार। और कला ऐसा है, अब हम तो खाली 15 मिनट लागत पूरा निपटावे में, लेकिन कला भर्ती नहीं आ रही तो करी का।
भाई लेकिन उन्होंने भी हमने उनको समझाया परेशान ना हो भैया, अब जो है पढ़ना बंद कर दो, एक काम करो पहले पढ़ना बंद कर दो। उन्होंने पढ़ना बंद कर दिया, कहा जब तक हम पढ़ना बंद कर दें तब तक हम ड्रेस भाई कितना पढ़ोगे, कोई भी चीज़ है भैया बंद कर दो ये।